दूसरी तरफ जनाब ताज़ा ताज़ा अन्ना सोनम वांगचुक आज हॉस्पिटल से निकलते हैं। देखिए ये विडंबना, देखिए इस देश की विडंबना। हॉस्पिटल से निकलते ही वो कहाँ पहुँचते हैं? वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल पहुँचते हैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पर नमन करते हैं, क्योंकि कहते हैं शांति का दूत है, हमने शांति से ये जीता। लेकिन उनकी पत्नी जो उनके साथ है, हर वक्त साथ रहती हैं, इस सारे प्रोटेस्ट में भी साथ थी, वो चैनल्स पे क्या कह रही हैं। स्वामी के चैनल पे, सुब्रमण्यम स्वामी के यूट्यूब चैनल पर वो किस चीज़ की वकालत कर रही हैं? राम मंदिर बना, इसको सही कह रही है, सनातन धर्म की वकालत कर रही है, हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रही हैं, और संस्कृत को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए भाषा के तौर पे, इस चीज़ की वकालत कर रही है। यानी कि क्लियरली बीजेपी के एजेंडे की वकालत कर रही है। और सोनम वांगचुक कहते हैं कि महात्मा गांधी से हमने जो है वो इंस्पिरेशन ली। वो हाँ, एक और विडंबना देखिए। सोनम वांगचुक की पत्नी कहती हैं कि संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए, जो बीजेपी काफ़ी दिन से कह रही है। और फिर दोनों पति पत्नी उस शख्स की समाधि पर जाते हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के चक्कर में ही अपनी जान गंवा बैठा, जिसका कहना था कि इस देश में हर धर्म के लोगों के लिए बराबर की जगह है। ये देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? और जब सोनम वांगचुक से सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो बच्चों पे अब मामले दर्ज हो रहे हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, बिहार में, सब जगह पर, बिहार में तो बाकायदा फोटोज़ रिलीज़ कर दी अखबार में सरकार ने, जो दिल्ली प्रदर्शन में थे उन लोगों को लेकर, तो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन्होंने शांतिपूर्वक किया तो उन पर नहीं होना चाहिए, कोई शरारती तत्व है तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, देखिए सोनम वांगचुक का खुद सुनिए। मुझे उम्मीद है कि वादे निभाए जाएंगे। जो शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर शरारती तत्व हो जो साफ शरारत के लिए कर रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं भी कुछ ना हो और कुछ भी हो, मगर ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आदर किया जाए, बाकी न्याय अपना काम करे। 20 जुलाई। अब सोनम वांगचुक से कोई ये पूछे कि ये कौन तय करेगा कि कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था और कौन शरारती तत्व था? ये तो पुलिस अपने आप तय करती है। पुलिस ही बोलती है ना कि ये शरारती थे, इसने पत्थर मारा था। 20 तारीख को भी तो पुलिस ने यही कहा कि उस तरफ से पत्थर हम पर पहले आए, तब हमें मजबूरी में लाठी चलानी पड़ी। यानी सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जो मुजरिम है वही जो है वो आपका वो भी करेगा, इंसाफ भी करेगा। अब आपको याद आ गया कि कौन से जो है शरारती तत्व है, कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। 20 तारीख को जब हुआ था तब तो आपको याद नहीं आया था। ये दोगला चेहरा कहाँ है वो अभिजीत दीपके, जो उस दिन तो बड़े जोश में थे, उसके बाद तुरंत पार्टी कर रहे थे और फिर सुना है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। चुप्पी है चारों तरफ से। जो इतने बच्चे जो निशाने पे आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुझे नहीं मालूम, ये मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिन बच्चों को या तो हिरासत में लिया जा रहा है, जिन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, या जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कुछ बच्चियों के माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, उनमें ज़्यादातर खास करके लड़कों में मुस्लिम है। यही सब होना था तो फिर आगे ये जो है एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। अरे जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि ये जो कॉकरोच वगैरह है ये देश के लिए नुकसानदेह, इनको मिटाना बीजेपी के कार्यकर्ता का काम है, तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हो? तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, दोस्तों एक चीज बताइए, क्या इस देश को दोबारा एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई?
क्या इस देश को फिर से एक बार धोखा दिया गया है? वही धोखा जो 2011-12 में भी इसी दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक अनशन के जरिए दिया गया था, जिसे नाम दिया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तब भी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, सरकार के खिलाफ खूब आक्रोश फैला, नतीजा यूपीए की सरकार गिर गई, लेकिन देश को बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि जिस लोकपाल के लिए वो सारा ड्रामा रचा गया था, वो लोकपाल तो आज तक नहीं आया। अलबत्ता अन्ना हजारे घर बैठ गए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जैसी एक राजनीतिक शक्ति इस देश को मिल गई। अब उस राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक शख्सियत या पार्टी क्या करती है, ये आपको मालूम है। क्या वैसी ही कोशिश अभी युवाओं के साथ की गई कि देश के युवाओं को, जेनजी को भड़काकर या उन्हें साथ लेकर दिल्ली में इकट्ठा किया गया और उसकी एवज में रोटियां सेकी गई राजनीतिक और अपने फायदे की? पिछली बार जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का, उसको जिस पार्टी ने बैक किया था, जिस संस्था ने सब कुछ प्रोवाइड किया था, मुहैया करवाया था, क्या इस बार भी उन्हीं दोनों पार्टी और संस्थाओं का किया धरा था या उसी पार्टी की सारे मैनेज किया हुआ था सारी चीज़ें? लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जैसे ही एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, चीज़ें अचानक से बदलने लगी हैं और असलियत सामने खुलने लगी है। जो सरकार उस दिन कह रही थी कि हम युवाओं के साथ है, युवाओं के रोष को समझते हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, देश के प्रधानमंत्री रील बनाने पर मजबूर हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे 3-3 वीडियो डाल रहे हैं, रोज 3 दिन से वीडियो डाल रहे हैं। वही पार्टी के आज जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचते हैं इस्तीफे के बाद, तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनका सम्मान किया जाता है मानो कोई जंग जीत कर आए हों। जबकि असल हकीकत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर जब वो शिक्षा मंत्री थे, तो उन 25 बच्चों के जान जाने के छींटे थे जिन्होंने पेपर लीक के चक्कर में अपनी जान गंवाई। उसकी जवाबदेही और इतने देश भर के इतने स्टूडेंट्स के रोष और इतने स्टूडेंट्स को जो लाठियां पड़ी, इतने स्टूडेंट्स पे जो पैलेट गन चली, उन सब के जख्मों के निशान भी धर्मेंद्र प्रधान के दामन पर है। और उस धर्मेंद्र प्रधान का आज स्वागत जिस तरह से बीजेपी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने संसद में, वो जो बच्चे घायल हुए हैं या जो पेरेंट्स जिनके बच्चों ने जान गंवाई है, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला जैसा था। लेकिन जिसके कहने पर वो सारे बच्चे मैदान में आए, जिसके कहने पर ये सारा कुछ हुआ, वो सीजेपी पार्टी खामोश है। आज भी खबरें साफ हैं कि बहुत से राज्यों में जो बच्चे उस प्रदर्शन में शामिल थे, उन बच्चों को चुन चुन कर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है। ये खबर देखिए, एनडीटीवी ने बाकायदा एनडीटीवी खबर चलाई कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, कौन कौन ज़्यादा वोकल थे, उन सब को चुन चुन कर जो है वो या तो मामले दर्ज किए जाएंगे या उनका हिसाब किताब होगा। भले ही जंतर मंतर की दीवारों को पोत दिया जा रहा है, लेकिन उस पर लिखे गए स्लोगन आज भी मिट नहीं रहे हैं। लेकिन अब बच्चों के दिलों में, उनके पेरेंट्स के दिलों में दहशत फैलाई जा रही है, क्योंकि उन्हें अब कानूनी शिकंजे के जरिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे देखिए, ये लड़की रिया अहीर, याद है आपको मुंबई की वो तस्वीर जिसने पुलिस की गाड़ी रोकी थी आगे खड़ी हो, रातों रात वायरल हो गई थी ये लड़की। आज इसके पीछे इतने लोग पड़ गए सोशल मीडिया पर, इसे इतनी गंदी गंदी थ्रेट्स दे रहे हैं कि इस लड़की को पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करानी पड़ रही है कि मुझे बहुत गंदी गंदी थ्रेट्स दी जा रही हैं बीजेपी सपोर्टर्स की तरफ से। पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है इस लड़की को। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो नाराज़गी जिन्होंने वहाँ जाहिर की थी, आज सरकार के निशाने पर आ रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, अपने और भी मुद्दे लेके आए हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी मुद्दों से परेशान है पिछले 10-12 साल के अंदर इस सरकार से? आपका क्या नैरेटिव है उस चीज़ को? बिल्कुल हर किसी का अपना मुद्दा, क्योंकि सरकार ने हर मुद्दे को दबाया, सिर्फ दबाने का काम किया। मणिपुर का निपा, बिल्कुल
सरकार का काम क्या होता है? ये सरकार, हमने सरकार को चुना है, सरकार हमारे सिर पे बैठने के लिए नहीं है, हमने चुना है सरकार को, ठीक है। अगर हमने चुना है तो हम उतार भी सकते हैं, ये उनको पता होना चाहिए। जैसे बाकी सरकारें उतरी है तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ये कोई भगवान जाए। और मरना सबने है एक दिन, ये जिंदा अमर होने के लिए नहीं आया कि यही रहेंगे, सिर्फ सबने मरना है। शरीर अगर जन्म तुम्हारी इच्छा में नहीं है ना, तो मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा में नहीं है। भगवान ने तुम्हें उठाना है तो शर्म आनी चाहिए। भगवान को क्या जाके जवाब दोगे? भगत बनते हो सारे के सारे कि हम भगत है जी, हम भगवान को मानने वाले हैं, तो क्या जवाब दोगे तुम जाके भगवान को कि तुम इस देश में? मैं अमेरिका में सारे सरकारी स्कूलों में 10वीं बिल्कुल 0 से लेकर 12 तक सारी फ्री, बिल्कुल फ्री शिक्षा। वहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते ही नहीं है, बिल्कुल फ्री शिक्षा। क्या यहाँ फ्री शिक्षा नहीं दे सकती? तुम्हारे आरएसएस के इतने बड़े बड़े सेंटर बन सकते हैं, तुम्हारे बीजेपी के सेंटर इतने बड़े बड़े बना सकते हो, तुम उसकी जगह अच्छे स्कूल नहीं बना सकते हो? एजुकेशन के मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। आई वांट मोदी रिजाइन, अमित शाह ने कहा भाई हम लड़कियों पे जो बीतता है ना, हम लड़कियों को ही पता होता है। एक हादसा आज बिहार के सिवान में हुआ, जहां छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस के एक जवान ने AK-47 से फायरिंग कर दी बच्चों पर। बताइए, हालांकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में तो पैलेट गन ही चली थी और वहां तो AK-47 चले थे। यही सवाल राहुल गांधी पूछना चाहते हैं संसद में गृह मंत्री अमित शाह से कि किसने इजाजत दी थी 20 जुलाई को बच्चों पर पैलेट गन और लाठियां चलाने की, और जो सिविल वर्दी में थे क्या वो पुलिस वाले थे? इसी सवाल का जवाब तो चाहते हैं। अमित शाह गृह मंत्री उनके अंडर है। दूसरा, ये देखिए मोहम्मद जुनैद, ये शक्ल आपको याद होगी। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो ये आदमी बेचारा सब बच्चों को खाना खिला रहा था, बिरयानी बना बना कर लाता था, खिलाता था। इस शख्स को पुलिस उठा के ले गई, 2 दिन तक खूब टॉर्चर किया। उसके बाद जब छूटे तो देखिए, जब चैनल इनसे बात कर रहे हैं, रेड माइक ने इनसे बात की तो अपने आंसू छुपा नहीं पाए, दर्द निकल आया। मजाल है किसी CJP पार्टी में से किसी भी नेता ने या किसी भी वर्कर ने जुनैद की कोई खोज खबर ली हो। अलबत्ता कांग्रेस ने उनको सहारा दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद है, बाकायदा जुनैद से मिले और उन्हें हर तरह की कानूनी और दूसरी मदद देने का वादा किया है। लेकिन CJP उस जुनैद को भूल गई जिसके चक्कर में वो पुलिस के निशाने पर आया, क्योंकि वो उनको खाना खिला रहा था। CJP कहाँ पर बिजी है? CJP बिजी है पार्टियां करने में। होटल में पार्टी कर रही, वीडियो वायरल है। लेकिन जो शर्त थी उस समझौते की कि जिन बच्चों पर मामले दर्ज है वो सारे मामले वापस लिए जाएंगे, कोई मामला वापस नहीं लिया जा रहा, बल्कि उल्टा और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और बच्चों को इसमें लपेटा जा रहा है। लेकिन CJP की तरफ से शाम के वक्त जाके एक ट्वीट आता है प्रवक्ता की तरफ से, वो रांका की तरफ से, आशुतोष रांका, जो उस बातचीत में शामिल थे, कि सरकार को अब वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं, शांति, चारों तरफ शांति। आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो वो सिर्फ इन बच्चों को जिन पे मामले दर्ज है, इनके लिए सिर्फ एक पार्टी है जो आवाज़ उठा रही है, जिसका नाम है कांग्रेस। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? AK-47 आदि टेररिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? अब खुद एक तरह से आह्वान कर रहे हैं बीजेपी के जो गुंडा तत्व हैं कि खुली छूट उन्हें मिल जाए कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई सरकार कर रही है। अब आप इंसाफ देखिए, जिस तरह से बुलडोज़र इंसाफ होता है, अब इस तरह का इंसाफ किया जाएगा। एक डर बिठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि ये पहले से जानते हैं वो, इसीलिए जंतर मंतर नहीं गए थे, इसीलिए सोनम वांगचुक के साथ खड़े नहीं हुए, इसीलिए इस प्रोटेस्ट का खड़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हकीकत क्या है। अब धीरे धीरे सब पता लग रहा है कि ये सारा सिर्फ और सिर्फ
बीजेपी का प्लांटेड था, जिसमें आम आदमी पार्टी और इस कॉकरोच जनता पार्टी एक मोहरा थे। सोनम वांगचुक की जो डील मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि जब उन्हें जेल से छोड़ा गया था उसी वक्त ये डील हो चुकी थी, नहीं तो FCRA उनकी NGO पे अभी भी लटक रहा है, वो दोबारा पति पत्नी दोनों अंदर जा सकते थे। ये सब उसी डील का हिस्सा, सब प्लान था। धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा बने हैं, अभी इस्तीफा ले लिया गया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जल्द ही उनकी कैबिनेट में वापसी हो सकती है। इसमें कोई हैरानी मत होइएगा, हो सकता है कोई दूसरा मंत्रालय मिले या फिर उन्हें कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आज संसद में उनका स्वागत किया गया, उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें कुछ तो कहा गया है कि ये आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके बदले में कुछ बड़ा मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी संसद में पहले अमित शाह का जवाब चाहते हैं, और जो बच्चे जिन पर मामले दर्ज हैं उन मामलों को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो CJP है, जो उसका मकसद था पूरा हो गया। सोनम वांगचुक का जो मकसद था वो पूरा हो गया, वो निकल लिए। अब ना उनके बस की बात है उन बच्चों के हक के लिए लड़ना, और ना वो लड़ेंगे। ये हवा हवाई ट्वीट के जरिए ही जो होगा वो चलेगा, बाकी कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी अगर किसी को खड़ा होना पड़ेगा तो वो है अपोजिशन। अखिलेश यादव भी यही बात कर रहे हैं कि जो बच्चों से वादा किया गया, पहले वो वादे क्यों नहीं पूरे किए जा रहे, मामले क्यों नहीं हटाए जा रहे, और दूसरी बात, नए लोगों को क्यों इन मामलों में फंसाया जा रहा है। तो मेरी किसी कांग्रेस के सूत्र से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं अब दोबारा देश के साथ वो धोखा नहीं होने दूंगा जो हम 2011-12 में झेल चुके हैं। अब दोबारा वो धोखा इस देश के साथ नहीं होगा। इसके लिए बीजेपी जितना बदनाम चाहे कर ले, लेकिन जब तक कंक्रीट स्टेप सरकार नहीं उठाती, जब तक इन बच्चों के मामले जो दर्ज हैं वो वापस नहीं लेती, और अमित शाह क्लियरिटी नहीं देते कि वो ऑर्डर किसके थे, तब तक चुप ना कांग्रेस बैठेगी, ना इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बैठने देगी, ये तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि मैं अब भी गलत हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझे ये सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के इरादों पर शक है, और मेरे जैसे कई लोग थे जो शक कर रहे थे। अब देखिए धीरे धीरे इनकी सच्चाई खुल रही है। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि आप गलत हो सकते हैं, अब आप बताइए ये सारी चीज़ें जो सामने खुल रही कि क्या मैं अब भी गलत हूँ। नमस्कार।